ठीक चलो تشويه في فيسبوك ठीक चलो تدي ويتي تدي هو فون تهيدي ये बस हम वन चलो ठीक है चलाना अच्छा यार क्वालिटी से थोड़ा कम हमें वैसा ये कस ठीक पाने अस्सलामुअलैकुम फिर से खुशामदीद और वेलकम तमाम देखने और सुनने वालों का। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, नेटवर्क में कुछ इशू था और इस वजह से वो लाइव एंड हुआ था। और फिर से हम आपके साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं यहाँ नामन काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तमाशाइयों की इस वक्त और तमाशाइयों से भरा हुआ ये मैदान नज़र आ रहा है। और मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि 22 पर 3 विकेट गंवा दिए है अब तक मोहम्मदियंस की टीम ने। डार फरहान इनायत, आदिल मीर, आबिद मकबूल, आमिर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि अब तक वीडियो और वॉइस किस तरह की पहुंच रही है। और उम्मीद करता हूं कि अब वो जो ग्लिच था, वो जो बफरिंग आ रही थी, वो ठीक हुई होगी। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर मोहम्मदियंस ने अब तक 22 रन बना करके 3 विकेट खोए हैं, जिनमें बाकिर, उसके अलावा अहमद बिलाल और अदनान रशीद, ये 3 क्रिकेटर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो कि अब तक पेवेलियन वापस लौट चुके हैं आउट होकर के। और अब पारी को संभालने के लिए टीम के कैप्टन आकिब हुसैन इस समय फारन पर है, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर। और शाइक भट्ट का जहां तक सवाल है ना, वो भी खाता नहीं खोल पाए हैं। 3 गेंदों के बाद 22 पर 3 बढ़िया शुरुआत मिली है नामन रिबल क्रिकेट क्लब की टीम को। इस फाइनल मुकाबले में अपने होम ग्राउंड में गेंदबाजी से अब तक उन्होंने पूरी तरह से शिकंजा कसा है इस मुकाबले के ऊपर। और अब तक इस जंग में गेंद पूरी तरह से हावी है बल्ले के ऊपर। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है वापस आना इस मैच में इस वक्त मोहम्मदियंस के लिए। लेकिन बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है, गहराई है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है मोहम्मदियंस की टीम के पास। और अगर आपको याद होगा, आज से एक दिन पहले ग्रीन पार्क ललहरा में ये टीम ने बहुत बड़ा फाइनल जीता था, पुलिस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें रहमू रुमारशी क्रिकेट क्लब की टीम को शिकस्त दे दी थी। और ये स्क्वाड ड्राइव
शानदार शॉट ऑफ द डे सो फार। घुटना जमीन पर टेकते हुए बल्ले का मुंह ऑफसाइड में और गेंद को गैप में धकेल दिया है। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद अंदर आती हुई छन आती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ चौका निकलता हुआ शाइक बट के बल्ले से उन्होंने इनिंग की शुरुआत कर दी। वो आप दिमाग हुए इस चौके के साथ। और मुझे आप कमेंट में लिखिएगा जरूर कि अब वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, क्या वो बफरिंग फिर से आ रही है। आजिम मंटू, लव यू टू आजिम, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद मीर अगली गेंद करने के लिए, इस बार शाइक अंदर आती हुई गेंद पर फिर से कट करना चाह रहे थे, लेकिन इस मर्तबा वो रफ्तार कम थी गेंद में और गेंदबाजी जारी रखते हुए अपने कोटे के दूसरे ओवर में वहां शाहिद मीर, जिन्होंने अब तक 2 विकेट चटकाए 18 रन कंसीड करके 26 पर 3.5 के बाद केसीसी काफ़ी दबाव में है इस वक्त। 3 सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स बल्लेबाज अब तक पेविलियन वापस लौट चुके और पूरी तरह से मैच के ऊपर हावी लग रही है आरसीसी नामान की टीम अपने होम ग्राउंड में। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑफ जहां फिदा उमर नजर आ रहे हैं, कवर पोजीशन पर रियाज अहमद भट्ट। अब जाकर कवर पर रियाज थे, लेकिन कवर पर अब दूसरे फील्डर आकिब नजर आ रहे हैं। डीप कवर पर, माफ कीजिएगा, पीछे रखा गया अब फील्डर को। पॉइंट पर रियाज भट्ट, गली पर ऐसे लग के अदनान रमजान, फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा डीप में और डीप थर्ड मैन पर तजमुल को प्लेस किया गया है। और अगली गेंद इस ओवर के इस बार बढ़िया ड्राइव, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका वहां गेंदबाज शाहिद मीर ने और इस तरह से रन बनाने का एक भी मौका मिला नहीं। आदिल मीर, आदिल गुल, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ, वेरी गुड, थैंक्स ब्रदर, आपका शुक्रिया। देखिए जब शुरुआत में वो ग्लिच आ जाता है ना, वो नेटवर्क में फॉल्ट आता है, तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा डिसमोटिवेट भी हो जाता हूँ कभी कभार। नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं रहता और नेटवर्क को लेकर के कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं रहता। और कोशिश फिर भी हमारी अच्छी रहती है कि आप तक अच्छी सी अच्छी कवरेज पहुंचाए। फिलहाल अच्छे नज़ारे हैं चारों ओर। अगर मैं मैदान की बात करूं तो मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से और हमारे जो गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट इस फाइनल मैच के, ऐसे चौका कपूर जावेद जॉन साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और जब भी कोई क्रिकेट की सरगर्मी होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। और आज से 2 रोज़ पहले भी जावेद जॉन साहब ने अपनी हाजिरी दिखा दी थी वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं काकापुरा के अंदर SHO साहब। और इस वक्त वो डग आउट में उनके लिए जो खेमा सजाया गया है उसमें बैठ करके वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे बाकी दीगर मेहमानों के साथ, शहरियों के साथ। और ऐसे में काफ़ी अच्छे विजुअल से इस मैदान के अंदर और ऑन साइड में स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर तमाशाई बैठे हुए। और अच्छी धूप है आज, तेज़ तरार धूप है और ऐसे में क्रिकेट के लिए अच्छा मौसम है, अनुकूल है। सब्जार, आपका शुक्रिया। इरफान भट्ट, वालेकुम सलाम। आनी कैसर और डार फरहान इनायत हमारे साथ मैच को एंजॉय कर रहे हैं। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस वक्त यहाँ टीम मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब को इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए, एक अच्छा टोटल खड़ा करने के लिए। और पार्टनरशिप जब लग जाएगी ना तो तब जाकर एक अच्छा टारगेट आरसीसी के सामने रख सकती है मोहम्मद अनस की टीम। फिलहाल टीम के कैप्टन आकिब हुसैन सामना करने के लिए गेंद का इस मरतबा लेग ऑफ पर ये गेंद आ रही थी, थोड़ा सा मूवमेंट था, ऐसे लगा कि आउटस्विंग डिलीवरी थी और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया, थोड़ा सा मिसफील किया गेंदबाज ने। और अब विकेट कीपर तजमुल मीर मेरे ख्याल से वो बातचीत कर रहे इरशाद डार के साथ। इरशाद डार काफ़ी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है, तजुर्बेकार है और एक उम्र दराज कहना चाहिए क्रिकेटर इस टीम में। सबसे सीनियर क्रिकेटर इरशाद डार, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। और उसके अलावा रियाज भट्ट साहब भी इस टीम में सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं। और इरशाद अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक क्या नबी तुली, क्या कसी हुई, क्या ज़बरदस्त लाजवाब बॉलिंग उन्होंने की है अपने होम ग्राउंड में। और जानते हैं इस होम ग्राउंड के अंदर किस स्पॉट पर उनको गेंदबाजी करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से वो इस ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं और उसका भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूँ तो ऑन पेपर दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग मुझे लग रही है, लेकिन देखते कि आज कौन सी टीम यहाँ ये रमज़ान का परिणाम कर सकती है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। ये बड़ा शॉट ले रखी कोशिश शाइक, बट ऐसे लगा कि एंगल ब्लेड का उन्होंने इस्तेमाल किया था और 1 बाउंस के बाद फैजान फारूक जिन्होंने गेंद को
फर्स्ट स्लिप पर थोड़ा सा डीप में रोका फैजान फारूक, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे, काफ़ी अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट में। दाद देना चाहूँगा नामान क्रिकेट एसोसिएशन को, जिनने इस साल का ये दूसरा एडिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। रमज़ान T20 कप से पहले एक एडिशन था, हालांकि अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि उस फाइनल को हम कवर करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि उस दिन मेरा बिजी शेड्यूल था। और आज ज़बरदस्त मैच जारी है यहाँ नामान काकपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। दोनों ही टीमें खतरनाक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ इस टीम की, मोहम्मदियंस की, तो मोहम्मदियंस जिद पर अड़ी हुई है टीम और जीत कर ही जाना चाहती है। और विनिंग स्ट्रीक चल रही है आजकल मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब की, क्योंकि पिछले साल भी बहुत बड़े टूर्नामेंट्स इस टीम ने अपने नाम कर लिए और इस साल भी शुरुआत कमाल की। अब तक 2 अच्छे टूर्नामेंट अपने नाम कर चुकी है टीम, एक गुड्डूरा में और अब जा कर के 1 दिन पहले वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। टेक्निकल फॉल्ट मेरे ख्याल से दूर हुआ है, लेकिन वो वीडियो क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा मसला है। फरोज अहमद भट्ट लिख रहे हैं कि नेटवर्क इज ओके ना। देखिए, अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं ना तो उसमें बफरिंग होती है, तो मेरे ख्याल से आज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। विदाउट बफरिंग आप वो क्वालिटी थोड़ा सा कम है 480 के आसपास, तो आप कंप्रोमाइज़ करिएगा प्लीज़। आमिर लोन, आपका बहुत शुक्रिया फिर से कमेंट करने के लिए। आदिल मीर लिख रहे कि सोनमर्ग से वो इस मैच को इस वक्त एंजॉय करें, और मुझे लिखिएगा कि सोनमर्ग में किस तरह का इस वक्त मौसम है। वाहिद फुटवेयर, वालेकुम सलाम वाहिद साहब, आपका शुक्रिया। और एक्स नेवी ऑफिसर पांपोर से, क्विनबिल पांपोर से फेरोज साहब लिख रहे हैं कि नेटवर्क इज़ ओके ना, तो थैंक्स टू ऑलमाइटी, बहुत शुक्रिया आपका। और जब नेटवर्क ख़राब होता है ना तो आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और तब जाकर काम अच्छा होता है। और यहाँ 5वें ओवर के बाद मोहम्मदियंस का स्कोर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 पर शाइक और आकिब हुसैन ने खाता खोला। वो 4 गेंदों से 1 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। और रईस डार साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रईस। अर्श सोहेल, नज़ीर वानी, आसिफ गुलजार और उसके अलावा एक और दोस्त डार बिलाल, तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम तजमुल, आपका शुक्रिया फ्राम केनेहमा। आबिद नज़ीर सलाम करे, वालेकुम सलाम आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ, रेबल क्रिकेट क्लब नामान के पास आज फैज़ान फारूक, अदनान रमज़ान, शाहिद डार, शाहिद मीर, उसके अलावा आकिब मीर, आकिब डार खेल रहे हैं, जबकि रियाज भट्ट भी खेल रहे हैं इरशाद डार के साथ, और तजमुल मीर के साथ फिदा उमर इस टीम लाइनअप में आज नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है। और वही अगर मैं मोहम्मदियंस की बात करूँ तो उनके पास भी अच्छी बल्लेबाजी है, अभी भी बची हुई है। 28 पर 3, वो 12 में है, 12th नहीं था, वो 12th दूसरा था। पहली गेंद पर ये बल्ले का मुंह आखिरी लम्हों में खोला और गेंद को निकाल दिया है खूबसूरती के साथ ही। स्क्वायरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये 6ठे ओवर की शुरुआत कर दी। 4 के साथ शबीर अहमद, गुलजार गुली है। जी हाँ, गुली के बगैर ये टीम अधूरी है। कमाल के तिलिस्मी स्पिन गेंदबाज और स्पिनर्स का दबदबा रहा था। आज से 2 दिन पहले जब ग्रीन पार्क में ये टीम ने 151 पर 3 ही आउट हुए थे, फिर 158 पर ये टीम ऑल आउट ही सिमटी थी पारी। फिर दूसरी पारी में आरसीसी रहमुक ने शुरुआती 6 ओवर्स में 3 विकेट गंवा दिया। उसके बाद मुकाबला 41 रनों से जीत लिया था मोहम्मदियंस की टीम ने। बड़ा फाइनल मैच था मोहम्मदियंस के लिए और टीम के कैप्टन सामना करके अगली गेंद का इस बार अनएवन बाउंस, एक खतरनाक ढंग से गेंद उठी और इसे कट करने गए थे खड़े खड़े ही फुटवर्क के बाहर वहाँ आकिब हुसैन ने, लेकिन गेंद ग्लव्स को हिट करके फैज़ान फारूक के पास गई। शॉट थर्ड मैन पर एहान सिद्दीकी, वालेकुम सलाम एहान। बज़्मे गुल, वालेकुम सलाम। वी आर लाइव फ्रॉम नामान क्रिकेट ग्राउंड, जहां तमाशाइयों से भरा हुआ है मैदान। खचाखच जहां नजर जा रही है वहां तमाशाई नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगली गेंद शाहिद मीर के अंदर आती हुई और इसे विद द स्विंग फॉरवर्ड कर लॉन्ग ऑन की तरफ पुश बार कर लिया। और पीछे जब तक आकिब मीर या आकिब डार गेंद को फील्ड कर लेते, 1 रन बनाने का मौका। मोहम्मद अमीन डार, आपका बहुत शुक्रिया।
वॉचिंग फ्रॉम जम्मू, जम्मू से देखने के लिए थैंक यू। क्रिकेट के दीवाने जो है ना वो मैच को मिस नहीं करना चाहते हैं और आउट ऑफ स्टेशन से भी कुछ लोग मुकाबला देख रहे हैं। और गुल मोहम्मद जीएम ने हमें ज्वाइन किया है। फुल टॉस गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेट ऑफ शाइक बट और गेंद को उन्होंने रवाना कर दिया है पॉइंट और कवर के बीच में से। तेजी के साथ गेंद निकल गई विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस फुल टॉस पर जो ट्रीटमेंट चाहिए था, जो नसीहत चाहिए थी, वही देते हुए अपने बल्ले से शाइक बट, और शाइक बट दूसरा चौका हासिल कर चुके हैं। वो पहुंचे 8 रन पर 10 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना कर लिया है। और स्कोर केसीसी यानी कि मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब जूनियर्स का अब 37 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे वापस आती हुई इस मैच की पहली पारी में यहाँ अंदर आती हुई गेंद पर क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया इनिंग डिलीवरी। शाहिद मीर ने तीसरा शिकार भी कर लिया है। इसी के साथ शाइक बट से छुटकारा हासिल कर लिया। लग रहा था कि शाइक बट एक आज बड़ी पारी खेलेंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट गंवा और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आतिशबाजियां हो रही है और नामान की सरजमीन पर, नामान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आतिशबाजी तो होनी है क्योंकि कमाल की गेंदबाजी अब तक ही है। आरसीसी रेबल क्रिकेट क्लब नामान के गेंदबाजों ने शाहिद मीर गेट्स हिज 3rd विकेट और इस बार शाइक बट को उन्होंने चलता कर लिया है। शाइक बट इस मैच में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह से 37 पर यह चौथा। रहबर यूनिस, मोहम्मद अमीन डार, मुनीब डार कुपवाड़ा से और शबीर अतर अच्छे नज़ारे हैं मस्टर्ड के लिए। आकिब लाला आपका बहुत शुक्रिया। आकिब लाला त्रिश टाइटंस से हमारे रेगुलर व्यूअर और खबरी है, खास बटन है आकिब लाला त्रिश टाइटंस के। और जब भी त्रिश टाइटंस की टीम किसी जगह मुकाबला जीतती है तो आकिब लाला मुझे कमेंट का मैसेज करते हैं और वो मैन ऑफ द मैच सेंड करते हैं। अच्छा लगता है आकिब, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब साहब जब भी कमेंट करते हैं ना तो बेस्ट विशेस हमारे लिए भेजते हैं। थैंक्स टू ऑल। प्लीज़ शेयर करें आप लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के क्रिकेट के बड़े घमासान को एंजॉय कर सकते हैं। नामान वर्सेस काकापुरा, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। और यहाँ बैटिंग करने के लिए अब गुलजार गुली को भेजा गया है नंबर 6 की पोजीशन पर, जो कि अब आकिब हुसैन का साथ देने के लिए उतरे हैं। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 14 पर, दूसरा 20, तीसरा 22, चौथा 37, यानी कि वो पार्टनरशिप बनाने दिया ही नहीं अब तक गेंदबाजों ने मोहम्मदियंस की टीम को। और अब तक इस जंग में पूरी तरह से नामान की टीम हावी है काकापुरा के ऊपर। बज़्मे गुल, मंटू दानिश, आजिम मंटू आपका बहुत शुक्रिया। दानिश लगी फ्राम कैसरगाम, जाकिर कोयूम पुलवामा से और आजिम मंटू प्यार भेजते हुए। डार फरहान इनायत आपका बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अमीन डार काकापुरा से, नामान काकापुरा से हमारे एक और रेगुलर व्यूअर जो कि आज मैच को एंजॉय कर रहे। और हालांकि आज आपके इलाके में हम अमीन साहब और अमीन साहब हमारे दाई जानी बैठे हुए। अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया। द फादर ऑफ फिदा उमर, आपका बहुत शुक्रिया अंकल ज्वाइन करने के लिए। और इसके ब्रदर जो कि आउट ऑफ स्टेशन से इस वक्त मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं और जम्मू से वो देख रहे हैं, जबकि फिदा उमर के डेड भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और ये अच्छे नज़ारे हैं। मैं समझता हूँ कि किस्मत वाला है फिदा उमर के, उनके डेड भी आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनके डेड। और ऐसे में बातचीत हो रही है वहाँ, अब फिदा उमर ही बात कर रहे हैं फील्डर के साथ। ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग कैप्टन है इस वक्त, क्योंकि फील्डिंग वही सेट कर रहे हैं। अच्छा खासा तजुर्बा है फिदा के पास। और यहाँ करतून ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम। सादिक तुजन से आपका थैंक यू। फैज़ नज़ीर सोफ़ी सऊदी अरबिया से, शरीफ डार लव यू टू। और कार्टून ने लिखा है कि बिग फैन हूँ आपका, आई एम बिग फैन ऑल्सो, आपका भी मैं बड़ा बिग फैन हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। मोहम्मदियंस 6 के बाद 37, 4 विकेट के नुकसान पर। और शाहिद बॉबी लिख रहे कि बैकग्राउंड जो है ना टिल्बी गार्डन है। दिस इज नॉट टिल्बी गार्डन, दिस इज नामन्स गार्डन। नामन का ये खूबसूरत सा मैदान जो कि
ज़बरदस्त है इस वक्त और ऐसे में काफ़ी भीड़ तमाशाइयों की मैदान के अंदर और पावर प्ले फिनिश हुआ है। पावर प्ले में 37 रन बनाए हैं मोहम्मद अनस की टीम ने। बीच मैदान पर दो सीनियर क्रिकेटर्स मोहम्मद अनस के आकिब हुसैन 6 पर और गुलजार गुली ने एक गेंद का अब तक सामना किया, वो खाता नहीं खोल पाए हैं। नेवर की शुरुआत पहली गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑफ स्टंप के और तजमुल मीर ने डाइव तो लगाई थी, अपनी दाई जानब गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड मन पर फैजान फारूक तैयार थे इस गेंद को रोकने के लिए और ऐसे में ये रन मिला एक्स्ट्रास की सूरत में। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम शबीर, आपका शुक्रिया। 38 पर 4 7वें ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली और शाहिद डार को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। क्या शाहिद डार ही है? शाहिद गुलजार अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं और अब तक उन्होंने दिशाहीन गेंदबाजी की। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और अब दूसरी जो थी ना इस ओवर की, उनके स्पेल के पहले ओवर की, ये भी लेग स्टंप के बाहर इनकी दिशाहीन गेंदबाजी। और चाहिए वहाँ जो दबाव छोड़ा है ना उनके दूसरे गेंदबाजों ने, वो दबाव को बरकरार रखे यहाँ पे और एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी शाहिद गुलजार को। और अपनी गेंदबाजी में ना वो दिशा और लंबाई पर बड़ा अच्छा नियंत्रण रखना होगा, तब जाकर ये दबाव कायम रखेगा, ये दबाव दायम रहेगा। और दबाव को अगर तोड़ना है ना, दबाव से अगर निकलना है ना, तो उसके लिए फ़िलहाल मेरे ख्याल से स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। मोहम्मद अनस के दोनों ही बल्लेबाजों को, जिसमें गुलजार गुली और उसके अलावा आकिब हुसैन, और दोनों ही बल्लेबाजों के पास क्षमता है, क्वालिटी है और एक्सपीरियंस एक अच्छी पारी खेलने की। फिलहाल गुलजार गुली समझदारी दिखा रहे हैं विकेट के ऊपर, जानते कि अगर एक और विकेट उनका गिराना यहाँ पे तो फिर मुसीबतों का पहाड़ चलेगा। और इस वक्त फैंस खुश लग रहे हैं मोहम्मद अनस के खिलाफ आरसीसी नामान के रेबल क्रिकेट क्लब नामान, जो कि अपने होम ग्राउंड में ये फाइनल मुकाबला खेल रही है। और आकिब लाला, द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट लाइज इन इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी नो मैटर हाउ वेल ए टीम इज परफॉर्मिंग। इशफाक खान, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक्स। शाहिद बॉबी, आपका भी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब फ्रॉम ललहरा, मैच को देखने के लिए। पावर प्ले फिनिश हुआ है और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले यहाँ पे और अब 5 फील्डर 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकती है आरसीसी नामान की टीम, जिसमें एक लॉन्ग ऑन जहाँ आकिब मीर, उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग पीछे जहाँ पे शाहिद मीर को रखा गया है, शॉर्ट फील्डर जहाँ इरशाद डार, और इस बीच ओवर की अगली गेंद इस बार भी दिशा से बढ़ के लेग स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर। आपने हमारा लाइव किया था इनॉग्रल मैच नामान में, जी हाँ किया होगा, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब हुसैन 6 रन बनाकर बैटिंग करे। गुलजार गुली ने 3 गेंदें खेलकर केवल 1 रन बनाया है अब तक। कामरान, आपका शुक्रिया कामरान फ्राम चिवकलान, कमेंट्री बॉक्स में आए हैं। ब्रदर ऑफ आके आद रशीद, मिस्टर मुख्तार, आपका बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। और अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दबाव है। ख़राब शुरुआत मिली मोहम्मद अनस की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। और मोहम्मद अनस का जहाँ तक सवाल है ना, अपने होम ग्राउंड के अंदर ही लगभग ये फाइनल मुकाबला खेल रही है और अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है। यहाँ राउंड द विकेट गुलजार गुली के लिए, गुली को फुल टॉस मिली, घुमाया गुली ने ऑन साइड में, गुली गुलजार का ये चौका ऑन साइड में धन आता हुआ स्क्वायर लेग के इस पार। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, फुल टॉस थी, लो फुल टॉस, और इसे केवल कलाइन के दम पर गैप देखकर निकाल दिया 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट गुलजार गुली के बल्ले से, टाइमिंग पर भरोसा किया गुलजार ने। और गुलजार गुली को आज बहुत बड़ी अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है गुलजार गुली ने वो पारी खेली नहीं, क्योंकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं, लेकिन मैं बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ। और बल्लेबाजी की ज़रूरत है, अच्छी बैटिंग करने की ज़रूरत है और एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है मोहम्मद अनस की टीम को इस मुकाबले में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। राउंड द विकेट अगली गेंद इस ओवर की इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर थी और पंजों पर उछलकर गेंद को अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया। वहां शाहिद ने, शायद गुलजार, गुलाम हसन काकापुरी, आपका बहुत शुक्रिया। फयाज डार, बट फैजान, वालेकुम सलाम फयाज साहब। अहमद अलाई मैच को देख रहे और गुलाम हसन काकापुरी सोशल एक्टिविस्ट है, अच्छा है तहसील काकबरा के अंदर, और उनका मानना है कि यू आर ग्रेट कमेंटेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। थैंक्स ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। और आज ओपन करने के लिए अदनान के साथ बिलाल को भेजा गया और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आद रशीद थोड़ा बिजी थे, उनका
जो है आज वो सलामी बल्लेबाज के तौर नहीं आए, और वजह बिल्कुल साफ है कि वो थोड़ा सा बिजी थे। वो पहुंच चुके हैं अब जाकर वहाँ डगआउट में, और पैड पहने हुए हैं, मुंतज़िर है वो अपनी बैटिंग के, क्योंकि आदिल रशीद की कमी महसूस हुई आज। शुरुआत में वो अच्छी शुरुआत देते थे, हमेशा आपने ललारा के फाइनल मैच में देखा, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल कर लिया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको मिला, उसमें मोटी रकम मिली है आदिल साहब को 5000 के आसपास। पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा, वो फाइनल मैच था, और यहाँ गेंदबाजी में आकिब मीर ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, छलांग कमाल की लगाई अपनी बाई जानिब वहाँ तजमुल मीर ने, और गेंद ग्लव्स को हिट करके फाइन लेग पर गई, लेकिन इस बीच एक नहीं 2 रन मिले दोनों ही बल्लेबाजों को, टीम को माफ कीजिएगा, और बाई की सूरत में रन मिला, एक वाइड की सूरत में भी एक। एमडी यासीन वालेकुम सलाम। कारतून ने लिखा है कि सर वेयर आर यू फ्रॉम, हमारा ताल्लुक कोइनबल पामपुर से, और ये मैच आप देख रहे हो कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और आप आवाज़ में लगातार कमेंटेटर हमारे सबको सुबह से सुन रहे हैं। और शुरुआत में आज थोड़ा सा वो मसला दरपेश आया था, जब हमने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया तो नेटवर्क ने साथ दिया नहीं, और अब जाकर कोशिश की हमने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक अच्छी सी अच्छी कवरेज पहुँचे, और वो लाइव एंड हुआ था, और फिर हमने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक ठाक चल रहा है। फिर से दिशा से बढ़ के ये दूसरी वाइड ओवर की, और आकिब मीर अपने स्पेल का इस वक्त दूसरा ओवर पहला ओवर कर रहे हैं। आकिब लाला ने लिखा है कि क्रिकेट का जुनून है दिलों का अरमान, मैदान पर खेलता है जो खिलाड़ी है महान। जी हाँ, बहुत खूब। सोहेल नबी वालेकुम सलाम। सोहेल वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल पामपुर, जो कि मैच को इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं, और सामने वाले चोट से ओवर की अगली गेंद, इस बार खड़े खड़े गेंद को पंच कर दिया है गेंदबाज की दाई, और गेंद जब तक स्टडिश लॉन्ग हॉपर उमर फिदा से फील्ड हुई ना, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर 51 मोहम्मद अनस का 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक 4 महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं मोहम्मद अनस की टीम ने, जिसमें अदनान रशीद और अहमद बिलाल, बाकिर और शाइक भट्ट 8 रन ही बनाकर इस मैच में आउट हुए। 51 पर 4, 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। देखिए नेटवर्क क्या ठीक ठाक चल रहा है वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेटवर्क में जब फॉल्ट आता है ना तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं हम। नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छी सी अच्छी कवरेज पहुंचाना। आदिल मीर, आपका बहुत शुक्रिया आदिल मीर साहब। आदिल मीर भी मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इनिंग का ये 8वां ओवर चल रहा है, 52 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और आकिब मीर ओवर द विकेट राइट आर्म। इस बार अपनी जगह गेंद को खड़े खड़े लेट कट किया है, गेंद खूबसूरती के साथ ट्रैवल कर गई है स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मैच को 56 4 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और इस ओवर में भी 9 के आसपास रन बने हैं अब तक। आकिब हुसैन पहुंचे हैं 11 पर, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और गुलजार गुली 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लो क्वालिटी है लेकिन बफरिंग नहीं आ रही है, थैंक्स टू ऑलमाइटी। प्लेइंग 11 आरसीसी नामान, प्लेइंग 11 जरूर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, आरसीसी नामान की तरफ से आज शाहिद मीर, शाहिद डार, आकिब मीर, आकिब डार और उसके अलावा अदनान रमजान, फैजान फारूक, इरशाद डार, रियाज भट्ट, तजमुल मीर और फिदा उमर खेल रहे आज इस लाइनअप में फाइनल मुकाबले में। और मोहम्मद अनस के पास आज कुछ जूनियर क्रिकेटर्स खेल रहे थे और उसमें बाकिर को आज अंदर किया गया और उसके अलावा शाइक भट्ट जिन्होंने केवल 4 ही रन बनाए और बाकिर ने आते ही छक्का लगाया था पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा देर टिके नहीं। और अदनान रशीद फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, कमाल का खेलते हैं अदनान जब
खेलते और आज अदनान के बैट से उतने रन बने नहीं और अदनान भी जल्दी आउट हुए। और उसके अलावा अहमद बिलाल से आज ओपन करवाया गया था, लेकिन ये अच्छा साबित हुआ नहीं मोहम्मद यूनुस के लिए और कमी महसूस हुई आदिल रशीद की। और आदिल रशीद इंतजार कर रहे हैं डगआउट में, अगले बल्लेबाज वही होंगे। फिलहाल समझदारी दिखा रहे हैं। विकेट के ऊपर 2 सीनियर क्रिकेटर्स, 2 एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स जानते हैं कि यहाँ से अगर पार्टनरशिप लग गई ना 40-50 रन की, तो उसके बाद आसान होगा आदिल रशीद के लिए वो आगे इनिंग को चलाना, क्योंकि वो अगले बल्लेबाज होंगे। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम शबीर साहब, लिख रहे कि हाउ आर यू, आपने खाना खाया? अभी तक नहीं, तो खाना हम खाएंगे। खान तासीर, शेजान फयाज खेल रहे हैं इस मैच के अंदर। जी हाँ, ये सिरा लगा ज़रूर, लेकिन एक टिप्पे के साथ ही फर्स्ट स्लिपर फैजान फारूक ने गेंद को फील्ड किया डाइव लगाकर अपनी दाई जानिब, और इस तरह से ओवर का खात्मा एक अच्छी गेंद के साथ किया आकिब मीर ने। अब तक शाहिद ने 3 चटकाए विकेट से, इरशाद डार को मिला 1 और दूसरे शाहिद जो है ना शायद गुलजार, उसको विकेट अब तक कोई मिला नहीं। और आकिब मीर ने पहले ओवर में अब तक 10 रन कंसीड कर लिए हैं। 8 के बाद स्कोर मजमूई 57, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में मोहम्मद यूनुस क्रिकेट क्लब काकपुरा की टीम यहाँ रिबल क्रिकेट क्लब नामान के खिलाफ। और अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, नामान रमज़ान T20 कप सेकेंड एडिशन का आज फाइनल मुकाबला मोहम्मद यूनुस की तरफ से आज अबान, अदनान रशीद, अहमद बिलाल, उसके अलावा आदिल रशीद, अदनान रशीद, आकिब हुसैन द कैप्टन द लीडर ऑफ दिस टीम, गुलजार कोहली, शेजान फयाज, यूनुस नंदा, और उसके अलावा ये स्क्वाड है मोहम्मद यूनुस का इस फाइनल मुकाबले में। खान तासिर यंग टैलेंट, जी हाँ, यंग क्रिकेटर्स को आज मौका मिला है। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूँ ना, तो दोनों टीमों में ज़्यादा यंग ही खेल रहे हैं आज इस मैच में। चाहे मैं नामान की बात करूँ, रियाज भट्ट और इरशाद डार को छोड़कर फैज़ान एक जूनियर क्रिकेटर है इस टीम के अंदर, शाहिद भी जूनियर ही है। फिदा उमर का अगर हम जिक्र करें यहाँ पे, तो वो सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के अंदर, काफ़ी क्रिकेट है खेली है फिदा ने, अच्छा खासा तजुर्बा फिदा के पास है। और अब फिदा उमर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और तब्दीली गेंदबाजी में 90 ओवर में अब लेकर के आए हैं फिदा उमर को, और फिदा उमर गॉगल लगाकर शॉर्ट रन के साथ ही पहली गेंद शॉट गिरी, इतनी शॉट की मौका मिला चढ़ाई करने का और गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। 4 रनों के लिए शुरुआत कर दी आकिब हुसैन द कैप्टन ऑफ MCC ने 4 के साथ। और यहाँ अजान हो चली है नज़दीकी मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कन को फोन तहस पायस उसे वना आइके सह गो न फोन को आप गिंदे मानू ना आज आवरे थोड़ा अगर बह गिंद मे बात थोड़ा आवरे तम मूजूब पे पे वन सारे कर फोन वन क्या
अच्छों पर चारे लगा पे ओहद ओपनिंग प्लेयर खबर के मन ना वह टीम आ सकते टीम रिसावन ग्राउंड फेंसिंग अरे फुट दहाय बड़ा ना साइड ना ग्राउंड अस्सलाम वालेकुम। ठीक है घर छोटी है जवाब ठीक है छोटू ये लो क्या है ये लो बेटा अच्छा शाबाश क्या बीमारी मिशन आई की शो साजरी हां ये क्या था माना साहो जो सा मेरा चांस तो लाइन में से लाइन के थोड़ा वाला Harusnya bareng dengan diskusi kata. सर के लिए बताना उमर से जीवन मंचो पुआई ठीक है चलो मगर बोली कहाँ हो मैं पाइस जैसे साथ होगा समझिए मत के अभी वो शेयर हो जाना ना फातिमा कर सब मगर सुना इतना नेटवर्क तो दिया बिसु तार दिसुन होटल फाइबर अजान के वक्फे के बाद हम फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का वेलकम करते हैं नामान काकापुरा के खेल के मैदान से, जहां आज रमजान T20 कप नामान सेकंड एडिशन का ये आखिरी मुकाबला फाइनल मैच, जहां 74 रन बने हैं अब तक मोहम्मद अनस के लिए और उनके 4 बल्लेबाज आउट है और पारी को मजबूती देते हुए गुलजार गुली और उसके अलावा आकिब हुसैन ने 23 रन बनाए हैं 18-17 गेंदों से और गुलजार गुली भी धीरे धीरे अब 12 के स्कोर पर जा पहुंचे हैं 12 गेंदें खेलकर और इस समय अदनान रमजान गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी के 10वें ओवर में एक और तब्दीली बॉलिंग में की है यहाँ आरसीसी नामान के कैप्टन इरशाद डार ने। फील्ड प्लेस पर टेक अलोंग ऑन, जहां के मीर मिड विकेट पर शाहिद, स्क्वायर लेग पर फिदा उमर, डीप में बाउंड लाइन पर और फाइन लेग पर फैजान फारूक रखा कर बैंड द स्टैम्प्स। विकेट कीपर इस टीम के ताजमल मीर, इस पर स्वीप करने की कोशिश लेकिन इतनी बाहर लाइक स्टंप की अंपायर को इसे वाइड करार देना पड़ा। शॉट थर्डमैन पर इरशाद डार टीम के कैप्टन, गली भी लगाई गई है जहां महराजुद्दीन डार पॉइंट पीछे, जहां शाहिद मीर कवर पर रियाज भट्ट और रियाज भट्ट ने आज काफ़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और लॉन्ग ऑफ पीछे जहां
एक फील्डर इस समय नजर आ रहा है। और फिर से चेज है डीप पॉइंट पर शाहिद मीर के लिए, लेकिन इस बार रोकने में वो नाकाम रहे और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ये दूसरा चौका इस ओवर का कंसीड किया है अदनान रमजान ने। वो 12 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। स्कोर मजबूत यहाँ टीम मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब का 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 10वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि अदनान कर रहे हैं। और अदनान ने आखिरी गेंद डॉट कर दी इस ओवर की, लेकिन फिर भी इस ओवर में 12 रन गए हैं। ठीक 10 के बाद 81, 4 विकेट के नुकसान पर डार बुरहान, जोहा नजीर। वालेकुम सलाम जोहा, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों टीमों का स्क्वाड कुछ इस तरह का है। अदनान रशीद एमसीसी के लिए, उसके अलावा अमान शेख, जबकि इस टीम में जाकिब हुसैन, गुलजार गुली, बाकिर मंजूर, शाइक भट्ट, उसके अलावा शेजान फयाज और लतीफ़ नंदा आखिर है इस फाइनल मुकाबले में। टीम वहाँ एमसीसी काकपुरा के लिए। और अगर आरसीसी नामान की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से आज आकिब मीर, आकिब डार, शाहिद मीर, शाहिद गुलजार, आफिदा उमर, रियाज भट्ट, महराजुद्दीन डार, फैज़ान फारूक, ताजमुल मीर और उसके अलावा इरशाद डार इस टीम के कैप्टन। जबकि 12th मैन ताहिब जो कि ड्रिंक्स लेकर के आए हैं वहाँ डगआउट से, और यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल हो चला है, ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर। और अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं तो काकपुरा मेन चौक से ना ये जस्ट आधा किलोमीटर दूर है। अगर आप पांपोर से आते हो तो आपको वो राउंड अबाउट जो है काकपुरा मेन चौक में, उससे आगे जाना है और फहू रोड आपको फॉलो करना है। और जहां रेलवे ट्रैक आपको मिलेगा ना, रेलवे ट्रैक के नीचे से जब आप गुजरोगे तो उसके साथ ही आपको एक राइट टर्न लेना है। वो बकाल पेट्रोल स्टेशन के पीछे ये ग्राउंड है और दूर से दिखेगा आपको, क्योंकि ये ग्राउंड खुला है चारों अतराफ से। और ऐसे में अच्छे विजुअल से ग्राउंड के अंदर अच्छी भीड़ आज नजर आ रही है तमाशाइयों की नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी है। तमाशाई लुत्फानंदोज हो रहे हैं, चाहे मैं छोटे बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, हर तरह के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ मुझे लग रहा है कि क्रिकेट की कुछ दीवारें जो है ना नामान काकपुरा के, वो आज खाना लेकर के आए हैं और इस ग्राउंड में बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ करके वो अपना लंच एंजॉय करेंगे। तो अच्छे विजुअल से। और वही मोहम्मद अनस के लिए उनके फैंस पहुंचे, खास करके मुश्ताक पिंचू साहब जो कि एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, इस टीम के हेड कोच है, वो भी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और सोफी 11 आपका बहुत शुक्रिया सोफी, सजाद साहब फ्राम रतनीपोरा, अब्दुल रशीद, गुरु, आबिद गुरु है, थैंक यू गुरु, फयाज डार, लव फ्राम किड्स, तलहा एंड अमान, लव यू टू ब्रदर, रियान इम्तियाज। आउट कौन कौन हुआ है? 4 बल्लेबाज अब तक आउट है, जिसमें पहले अहमद बिलाल शिकार हुए, उसके बाद बाकिर, फिर तीसरा विकेट अदनान रशीद के रूप में। और चौथा जब विकेट गया था ना, उससे पहले लग रहा था कि आज शाइक भट्ट एक अच्छी पारी खेलेंगे, क्योंकि 2 आकर्षक और 2 कमाल के चौके उन्होंने हासिल किए थे ऑफसाइड में। फिर एक अंदर आती हुई इन स्विंग डिलीवरी पर उन्होंने अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाना चाहा और उसमें उन्होंने अपनी विकेट खोई थी। गुलाम हसन काकपुरी लिख रहे हैं कि आरआर कैंप काकपुरा बोलो, लोगों को समझ आएगा रेलवे ब्रिज के सामने। जी हाँ, आपने अच्छा लैंडमार्क बताया है कि वो जो काकपुरा में आरआर कैंप है ना, पांपोर से आओगे तो बाई जानिब मिलेगा और राइट साइड में आपको छोटा सा एक रोड मिलेगा और वहाँ से आप सीधा पहुँचोगे इस ग्राउंड के अंदर। बट अरफात, रियान इम्तियाज, फयाज डार, तलहा, बिलाल एंड अमान शौकत लव्स योर कमेंट्री। थैंक यू डार साहब, हाँ मेरी तरफ से उनको सलाम कहना, थैंक्स कहना। और हिलाल भट्ट सलाम कर रहे हैं, हिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और हमारे स्कोरर जो है ना इस मैच में आज ऑफिशियल स्कोरर आबिद लफ्टी साहब, जो कि अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ स्कोरिंग के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं इस वक्त वो। और अब 11वें ओवर के बाद 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है
और 11वां ओवर करेंगे फिदा उमर, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर किया था और उसमें 12 रन इन्होंने दे दिए थे, और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। विकेट की तलाश, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की जरूरत है। हकीम मुजीब, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ आकिब सर एंड गुली गुलजार। आपका बहुत शुक्रिया हकीम मुजीब साहब, और हकीम साहब भी एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। आकिब लाला, ऑल ऑफ देम वर जेंटलमैन एंड वेरी गुड कमेंटेटर बट नो वन कैन बी द वे उमर अशरफ, ऑल द बेस्ट। मेरे दोस्त, ये आपकी सोच है। देखिए, आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपके इखलाक अच्छे हैं ना, तो आपको कोई भी दिल में जगह दे देगा। तो अच्छे से आप बात करोगे किसी के साथ प्यार से, तो बस यही है। थैंक्स ब्रदर MK, लॉट्स ऑफ लव फॉर गुलजार गुली। गुली ने आज अच्छी पारी खेली, अब तक समझदारी सूझबूझ नहीं अब तक उन्होंने खेली है। और गुलजार गुली का जो घर है ना, यहाँ से जस्ट 500 मीटर दूर है, और अपने होम ग्राउंड में वो ये ज़बरदस्त मैच खेल रहे, और आज इसके जो बच्चे हैं ना, वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, और उम्मीद लगाए बैठे होंगे इनके बच्चे किड्स की आज डेढ़ एक अच्छी पारी खेलेंगे। ज़रूरत भी है गुलजार गुली के बैट से वो पारी। मोहम्मद यूनुस के लिए हकीम मुजीब, लव योर कमेंट्री, लव यू टू। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो आप शेयर कर सकते हैं। मोहम्मद आसिफ, बांग्लादेश से मुकाबले को एंजॉय करें। और बांग्लादेश में किस जगह से हो आप? और तमीम इकबाल, आपने देखा कि रमज़ान के मुबारक महीने में उनकी सेहत खराब हुई थी अचानक से। कमाल के टॉप ऑर्डर क्रिकेटर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, और उनको हार्ट अटैक आया था, और दुआ करेंगे मिलकर उनके लिए। जुबैर मुश्ताक, बेस्ट ऑफ लक माय टीम। जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर आज नहीं कह रहे, और जुबैर के बाल जो है ना काफ़ी पसंद है मुझे। और MK, स्टेबलस डियर इम्प्रेसिव, थैंक्स ब्रदर MK, आपका शुक्रिया। इशफाक, वालेकुम सलाम इशफाक साहब फ्रॉम ओक 11 स्टार्स, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर और एक तेज़ तरीन गेंदबाज है इशफाक अलाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर मुश्ताक लिख रही कि 150 सेफ स्कोर है। जुबैर साहब देखते कि कितना स्कोर करेगी मोहम्मद यूनुस की टीम, लेकिन वो जो संकट का दौर था ना, मुझे लग रहा है कि वो निकल चुका है मोहम्मद यूनुस के लिए, क्योंकि 30-35 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप बन चुकी है 5वें विकेट के ऊपर गुलजार गुली और आकिब हुसैन के बीच में। और आकिब हुसैन 25 रन बाद कमाल के क्रिकेटर और कमाल के कैप्टन और अच्छे लीडर मोहम्मद यूनुस के, और इस वजह से ये टीम काफ़ी स्ट्रांग आपको नजर आ रही है पिछले 2-3 सालों से, और विनिंग स्ट्रीक चल रहा है इस टीम का, और जिद पर अड़ी हुई है ये टीम की, जीत कर ही आगे जाना है, और हार पसंद बिल्कुल भी नहीं करती ये टीम। और कम ही मैच पिछले 1 साल से ये टीम हारी है, और एक फाइनल मुझे याद है जो कि इस टीम ने हारा था सैमुरा की सरजमीन पर। उसके बाद इस टीम ने जितने भी मैच खेले हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा दी। उमर फारूक, वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका शुक्रिया। सर मैं चंडीगढ़ में हूँ, दुआ करना, कज़न ब्रदर बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे, हम दुआ करेंगे मिल करके। और अहमद मुजम्मिल, इशफाक डार, आपका बहुत शुक्रिया इशफाक साहब जुड़ने के लिए। 86 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। यह विकेट की तलाश अदनान रमजान अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। चौथी गेंद इस ओवर की, इस पर अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन चतुराई के साथ ऑन साइड में गेंद को टैप बार कर दिया हल्के हाथों के साथ। इसे कहते कि नाजुक हाथों के साथ, कोई भी जोखिम नहीं, कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं, केवल गेंद को प्लेस कर लिया, पुश बार कर लिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। आकिब हुसैन जबरदस्त इनिंग खेले और 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई है 5वें विकेट के ऊपर गुलजार गुली और आकिब हुसैन के बीच में। जिस साझेदारी की मैं बात कर रहा था 50 या 60 रन की, वो बन चुकी है, और अब अच्छी पोजीशन में मोहम्मद यूनुस की टीम मुझे नजर आ रही है। इस पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है मोहम्मद यूनुस की टीम RCC नामान के खिलाफ, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग चारों ओर मैदान में बैठे और इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ नामान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है RCC नामान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि मेरे दिल के बहुत करीब उमर बाबा और उसके अलावा आबिद लेफ्टी नहीं खेल रहे इस टीम के साथ, और वजह क्या है, वजह तो इनको पता होगा। फिलहाल सीनियर क्रिकेटर्स के साथ कुछ यंग क्रिकेटर्स को आज मौका दिया गया है टीम के अंदर। अगर RCC के नामान की मैं बात करूँ, और अदनान कमाल की गेंदबाजी अब तक इस ओवर में उन्होंने की, और विकेट वो मिल नहीं रहा फिलहाल। गेंद को पंच कर दिया है,
गैप देकर गुली ने, और गुली जब रन बनाते हैं ना तो इसका रन बनाना पता चलता ही नहीं है, क्योंकि छोटे कद का बल्लेबाज है लेकिन रुतबा बहुत बड़ा है इस क्रिकेटर का। और बहुत टाइम के बाद गुलजार गुली ने आज एक कमाल की पारी खेली है बल्ले से, क्योंकि गेंदबाजी में वो जौहर दिखाते थे हर एक मुकाबले में, लेकिन आज मौका उनको मिला बैटिंग करने का। नंबर 6 पर वो आए और अब तक उन्होंने वो उम्मीद जो लगाई थी टीम की कैप्टन ने, उनके खिलाड़ियों ने, उनके फैंस ने, उन उम्मीदों पर खरा उतरे अब तक गुलजार गुली, और मजबूत नजर आ रही है। अब 12 ओवर्स के बाद मोहम्मद अनस की टीम 91 पर 4, यही अब तक का लेखा जोखा। आदिल मीर, जरा क्राउड दिखाओ। बाणीपुरा से इशफाक साहब, यासर गनाई, थैंक्स ब्रदर। मुश्ताक अली, आपका बहुत शुक्रिया। सबका मैं वेलकम और खुशामदीद करना चाहता हूं। और यहाँ पहली गेंद इस ओवर की, और आकिब हुसैन ने मना किया खेलने से, और आकिब हुसैन को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हुआ, इस वजह से जो ही गेंद रिलीज की ना वहां हाफिज उमर ने इसे छोड़ दिया, और ऐसे में ये डेड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। सल्फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। काजीगुंड काकापुरा से, थैंक्स ब्रदर। काजीगुंड यहां से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छी गेंद पहली इस ओवर की, फिदा ने बीट किया पूरी तरह से आकिब हुसैन को। फिदा को चाहिए कि एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर वो गेंदबाजी करे, लेकिन अगर मैं इस जोड़ी की बात करूं ना, इस पार्टनरशिप की बात करूं, तो एक भी गलत अब तक की नहीं। दोनों ही बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। शुरुआत में ये 4 जब आउट हुए ना, इस जोड़ी की मैं बात करूं तो रन नहीं बन रहे थे खुलकर, लेकिन इन्होंने सब्र किया, सब्र से काम लिया। वो कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझदारी दिखा दी, और जानते थे ये बल्लेबाज कि अगर वो सेट हो गए ना एक बार, उसके बाद रन खुल कर आएंगे, और आज़ादी के साथ रन बन रहे हैं अब तक इस जोड़ी में। लगभग 55 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है 5वें विकेट के ऊपर। आदिल मीर, अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन, थैंक्स। लोन यावर, लव फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर, बड़गाम से मैच को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ये स्लो किया है गेंद को, अभी तक हवा में फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन भागना बेकार, और गेंद दूर उस और मिड विकेट के उस पार जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। ये बैंग बैंग छक्का कैप्टन आकिब हुसैन के बल्ले से निकलता हुआ, और कैप्टन पहुंचे हैं अभी छक्के के साथ 33 रन पर। ये वेलेबल पारी, यादगार पारी, और मच नीडेड आकिब हुसैन के बल्ले से। ऑन साइड में स्कोर मोहम्मद अनस का अब 99 पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार अंदर आती हुई गेंद, अच्छी वापसी, लेग स्टंप पर थी और से खोद कर निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। चावाडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को आके बीर ने उठाया, और इस बीच 1 रन का और इजाफा। मुदस्सिर सोफी, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। और उमर बाबा साहब हमारे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में देख रहे हैं, लेकिन टेंशन में है इस वक्त, क्योंकि सपोर्ट इनका है अपनी टीम आरसीसी नामान के लिए। आज नहीं खेल रहे, वो अलग बात है, लेकिन सपोर्ट यकीनन होगा आरसीसी नामान के लिए। और ऐसे में 13 ओवर्स के बाद 100 रन मुकम्मल मोहम्मद अनस के लिए 4 विकेट के नुकसान पर। अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली पारी में। गुलजार गुली 24, आकिब हुसैन 34, और इस पार्टनरशिप ने ना काफ़ी दबाव में ला करके खड़ा कर दिया है आरसीसी नामान की टीम को। और उनके जो खिलाड़ी है ना, अब बॉडी लैंग्वेज उनका गिर चुका है, क्योंकि शुरुआत में ये टीम ने पूरी तरह से इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ मजबूती के साथ बना के रखा था, लेकिन वो जो क्रूशल फेज था ना मोहम्मद अनस के लिए, उससे बाहर निकल चुकी है मोहम्मद अनस की टीम। और अब वार करने का यहाँ टाइम चला है उनके लिए। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि 6 विकेट अभी भी आपके हाथ में। और यहाँ अदनान नेवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद उछाल था, लेकिन खड़े खड़े पंजों पर उछल कर गेंद को कट कर दिया ऑफ साइड में रियाज भट्ट के साथ। रियाज भट्ट के पास जब तक रियाज भट्ट ने गेंद को फील किया ना, उससे पहले अच्छी दौड़, अच्छा तालमेल और कमाल की ये रनिंग बिटवीन विकेट देखने को मिला। और 1 रन के चलते अब स्ट्राइक गुली के पास। गुली 24 पर नाबाद। अदनान की अगली गेंद, इस बार गुली ने बैट और पैड को साथ मिलाकर मिडॉन की तरफ गेंद को पुश कर लिया, और एक के साथ ही मुतमईन रह गए गुलजार गुली। अच्छी बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर दोनों ही बल्लेबाज, और दोनों ही सीनियर क्रिकेटर्स। और आज सीनियर क्रिकेटर्स के ऊपर एक चैलेंज, और इसको अब तक एक्सेप्ट किया
ज़बरदस्त तरीके के साथ और अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है, अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर चुके हैं ये दो बल्लेबाज अपनी टीम मोहम्मदियंस को। और मोहम्मदियंस का खेमा इस वक्त काफ़ी खुश लग रहा है वहाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे, और विकेट पर आने के लिए तैयार है वहाँ जो अगले बल्लेबाज। ऐसे लग रहा है कि आदिल रशीद जो कि नंबर सलामी बल्लेबाज के तौर आते थे, लेकिन आज बिजी शेड्यूल के चलते वो थोड़ा सा लेट आए। यासिर गनाई आपका शुक्रिया। लवली बिलाल वालेकुम सलाम। बिंदा सलेवन खतरमों की कैप्टन जिन्होंने सलाम पेश किया, और लवली बिलाल लिख रहे नाइस जॉब ब्रो, थैंक्स ब्रदर। बट आदि ने करीमाबाद से लिखा है कि न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो किस्सा ही खत्म जब तेरे दीवाने थे हम। बहुत खूब आदिल साहब हमेशा की तरह। और ये बल्ले का मुंह ऑफसाइड में किया, ऐसे लगा कि ओवर कवर जाना चाह रहे थे, लेकिन जानबूझकर आखिरी लम्हों में गेंद को दिशा भर दे दी है। बल्ले का मुंह ऑफसाइड की तरफ करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। एक गुल्ली के बल्ले से रन खुलकर बन रहे हैं टीम मोहम्मदियंस के लिए, और मोहम्मदियंस का स्कोर अब 108, 4 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में बाउंड्री मिल रही है, और ये बाउंड्री, ये छक्के चौके जो है ना अब तंग कर रहे हैं फैंस ऑफ आरसीसी नामान को। और अब फैंस जो बैठे हुए डग आउट में, उनमें ये काफ़ी टेंशन बढ़ चुका है चौके के साथ ही। अगली गेंद समझदारी, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे आज कमाल की पारी, अवेलेबल पारी अब तक खेल चुके हैं गुलजार कुली। और 30 रन बनाकर 27 गेंदों से, और आकिब हुसैन ने भी 36 रन बनाए हैं अब तक 28 गेंदों से। और अदनान विकेट लेस रहे हैं इस मैच में, 3 ओवर कोई विकेट नहीं, 27 रन। और गुलाम हसन काकपुरी ने फिर से हमें कमेंट लिखा है, काकपुरी आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम उमर अशरफ साहब, मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं भी मैच को एंजॉय करता, 10-15 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं फिर से निकलूँगा घर से। जनवरी 2025 से मैं बीमार था, शुक्र खुदा का आज ठीक हूँ। वेरी सैड, ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि समाज को आपकी ज़रूरत है। गुलाम हसन काकपुरी साहब, एक्स सरपंच ऑफ काकापुरा, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और दुआ करेंगे आपके लिए कि आप जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, और आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और फिर से आप ग्राउंड के अंदर दिखेंगे हमें इंशाल्लाह ताला। 14 डन, 109 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अदनान ने 3 ओवर में 27 रन दिए, विकेट लेस रहे, कोई मैडिन उन्होंने नहीं फेंका, और वो 5वां विकेट मिल नहीं रहा है क्योंकि 37 पर पहला चौथा विकेट गिरा था। आखिरी विकेट 34 रन पर मोहम्मदियंस ने खोया था जब शाइक एक इनस्विंग डिलीवरी पर बोल्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद ना तो विकेट मिला और ना ही वो रनों पर रुकावट लगा पाए। और यहाँ एक अच्छी पोजीशन में है, 36 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में, और 36 गेंदों में अगर आप 50-60 रन बनाते हैं ना तो 170 बन सकता है मोहम्मदियंस के लिए। और अगर 170 मोहम्मदियंस ने बना लिया ना तो कतई आसान होगा नहीं उसको यहाँ चीज़ करना आरसीसी नामान के लिए, क्योंकि कमाल की स्पिनर है इनके पास, कमाल के गेंदबाज है इनके पास, अहमद बिलाल तिलिस्मी गेंदबाज, उसके अलावा गुलजार गुली की एक क्वालिटी है ना, जब विकेट चाहिए ना मोहम्मदियंस की टीम को, मैं बहुत मुकाबलों में मैंने देखा है, क्योंकि इस टीम को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, करीब से जानता हूँ, बहुत टाइम से जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेलती है ये टीम साल भर। और इस वजह से गुलजार गुली की क्वालिटी है कि जब आपको विकेट चाहिए ना, जब मोहम्मदियंस को विकेट चाहिए तो गुली निकालते हैं विकेट किसी भी हालत में। और ये रिकॉर्ड है गुलजार गुली का, 76 नंबर की टी-शर्ट लगाकर, और जेके के बैट से वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, जबकि उनके साथ उनकी कैप्टन आकर बैटिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्त बैटिंग दोनों ही बल्लेबाजों ने की, और यहाँ गेंदबाजी में शाहिद मीर नेवर की शुरुआत करेंगे ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, और इसे अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दे दी, जबकि 1 रन का और इजाफा हुआ। जी हाँ, बाई की सूरत में रन मिला। सेकेंड इनिंग ब्रो, रियान इम्तियाज सेकेंड इनिंग में बुलाएंगे। ये नामान का ग्राउंड नहीं है, काकापुरा का ग्राउंड है, रियान इम्तियाज साहब का मानना है। देखिए जो भी है वही अच्छा है। और यहाँ पे लोग बैठे हुए वो बता रहे कि जियोग्राफिकली
जी हाँ अमीन साहब, फादर आप फिदामर बता रहे हैं कि अगर आपको वो नंबर भी चाहिए तो वो आपको मिलेगा। 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड, 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की गेंदबाजी के बाद शायद मीर इस समय अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 3 विकेट ले चुके हैं अब तक की सफल गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज, और एक और विकेट की तलाश। शाहिद मीर अगली गेंद करने के लिए इस बार फॉरवर्ड कर ड्राइव करने की कोशिश, बढ़िया स्विंग था इस गेंद में, कहना चाहिए कि लीड स्विंग था। गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप की और बाहर निकल गई और बल्ले के करीब से बल्ले को छुए बगैर तजमुल मीर के दस्तानों में थर्ड मैन रिंग के अंदर, थोड़ा सा सेकंड स्लिप के आसपास, जहां थर्ड मैन पीछे, माफ कीजिएगा, सेकंड स्लिप पर डीप में इरशाद डार इस टीम के कैप्टन नजर आ रहे हैं। और अगली गेंद इसे लेट खेला और शानदार तरीके के साथ गैप मिला फर्स्ट स्लिप और थर्ड मैन के बीच में, गेंद को बाइसेक्ट करने में कामयाब हुए वहां 2 फील्डर के बीच में। बढ़िया लेट कट, शानदार एक और चौका हासिल कर लिया है गुली ने। गुली गुलजार पहुंचे हैं 34 रन पर, ये चौका लगाकर 30 गेंदें उन्होंने खेली और 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट है गुलजार गुली के पास। 116, 4 विकेट के नुकसान पर 14.3 के बाद, और प्रोजेक्टेड स्कोर अब 160 नजर आ रहा है। अगर आपको याद होगा कि 37 पर 4 थे, वहां मौका था वार करने का आरसीसी नामान के गेंदबाजों को, लेकिन पार्टनरशिप कमाल की रही और ये सरदर्द बनी हुई है पार्टनरशिप, हेडेक बना हुआ है नामान के फैंस के लिए, गेंदबाजों के लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए। विड़त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, टूट पड़े इस गेंद पर, इतनी बाहर थी ये गेंद की, गेंद को रवाना कर दिया है गैप देकर। एक और चौका ऑफसाइड में, इस मर्तबा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार, दूसरा चौका ऑफसाइड में, और पसंद करते हैं इस तरह के स्ट्रोक लगाना गुलजार गुली। देखिए जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना, इससे कहते हैं कि आबेल मुझे मार, खराब गेंदबाजी हो रही है, और ये वाली तो काफी ज्यादा खराब गेंद थी, विड़त थी इस गेंद में, और इस पर चौका हासिल कर लिया है गुलजार गुली ने। और गुलजार गुली ने अगली गेंद को फॉरवर्ड आकर स्टीयर कर दिया थर्ड मैन पर इरशाद डार के पास, और 1 रन का और इजाफा। हकीम मुजीब पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए यहाँ ग्राउंड के अंदर, डाई हार्ड फैन है वो मोहम्मद अनस के, और आदिल रशीद काफी बेताब है अंदर आने के लिए, लेकिन फिलहाल वो बाहर है डगआउट में। पैड पहने हुए हैं उन्होंने, बल्ला उनके हाथ में, हेलमेट भी उन्होंने लगाई है, ग्लव भी उन्होंने पहने हैं, क्योंकि चौथा विकेट 37 पर खोया, और अब धीरे धीरे 100 रन्स की ये पार्टनरशिप मुकम्मल होने जा रही है। और बट मुजफ्फर मैच को देख रहे हैं, रियान इम्तियाज, अमीन सर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये लिख रहे हैं कि रियान इम्तियाज आप, मोहम्मद अमीन डार साहब के लिए उन्होंने ये कमेंट लिखा है। बट मुजफ्फर आपका शुक्रिया। और खराब फील्डिंग के चलते पॉइंट के उस पार ये चौका, एक और इस ओवर का तीसरा, लेकिन पहला आता हुआ इस ओवर का आकिब हुसैन के बल्ले से, और इस तरह से ओवर भी फिनिश हुआ है। ये कुल मिला के 15वां 125 बोर्ड पर स्कोर लग चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त वापसी और जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया है आकिब हुसैन। 41-30 गेंदों से, गुलजार गुली 39-32 गेंदों से। प्रिंस नईम, लॉट्स ऑफ लव उमर भाई, थैंक्स ब्रदर नईम साहब, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद। और सहनान रियाज मार्वल से सलाम कर रहे हैं। राजू यूसुफ वालेकुम सलाम। एस जावेद लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू आपका, बहुत शुक्रिया स्टे ब्लेस्ड। और ये इम्तियाज लिख रहे कि भाई आउट कौन कौन हुआ। देखिए आउट जो हुए ना बहुत टाइम हुआ उनको, क्योंकि 37 पर चौथा विकेट खोया था, और मुझे लग रहा है कि अब 91 रन्स, 91 नहीं बल्कि 7-5 कितने, 9-5 कितने हो गए, 7-5 12 आप कम करेंगे कि ये पार्टनरशिप 5वें विकेट के ऊपर। पहला विकेट अहमद बिलाल के रूप में, जिससे आज शुरुआत करवाई थी पारी की, लेकिन वो फायदा मिला नहीं मोहम्मद अनस की टीम को। अदनान रशीद भी दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए, तीसरे विकेट के रूप में बाकर ने आते ही छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद वो जल्दी आउट हुए। और चौथा जब उसको शाहिद मीर ने ही बोल्ड किया था, लेकिन उसके बाद विकेट गिरा नहीं, और ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी बन चुकी है अब तक 5वें विकेट के ऊपर गुलजार गुली और आकिब हुसैन के बीच में। आकिब 41 पे इस समय बैटिंग करे नाबाद, बट मेहरान
रियान इम्तियाज, लतीफ़ अभी तक नहीं है, हालांकि लतीफ़ आज नहीं खेल रहे इस टीम के अंदर, लतीफ़ पिंचू नहीं खेल रहे हैं। और आज टीम के अंदर शाइक भट्ट, बाकिर और उसके अलावा अबान शेख खेल रहे इस मुकाबले में। इस पार विकेट मिली, रोम मिला और कट किया इसे तेज तरीके से, तेजदार अंदाज में, और गेंद इस बार भी देकर गई चौका ऑफसाइड में, पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार। ये चौका आकिब हुसैन ने हासिल कर लिया है एक और, पिछले ओवर में भी चौका उन्होंने लगाया था और अब एक और 4 उनके नाम। वो अब 5 रन दूर है अपने लेफ्ट सेंचुरी से, जबकि गुलजार गुली भी 10 रन दूर है 50 से। लूजर खाना अभी नहीं खाया है, पहली पारी फिनिश होगी तो उसके बाद ही लंच करेंगे। रियान इम्तियाज, सोहेल भट्ट, सैम टियो, आदिल सोनू, सोनू क्रिकेट क्लब चंदहरा के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। और रियान इम्तियाज, शीजान भी है आज इस मैच के अंदर। अगली गेंद इस ओवर की, फिर से काट किया इसे, लेकिन पीछे फील्डर रियाज भट्ट वो इस बार गेंद को रोकने में कामयाब हुए जरूर, लेकिन 2 रन लेने का मौका इस दफा दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर आकिब हुसैन का, द कैप्टन, द लीडर ऑफ मोहम्मद अनस का, अब 47 पहुंचा, 3 रन दूर है आकिब हुसैन अपनी इस अवेलेबल 50 से। शानदार उन्होंने आज पारी खेली, अंडर प्रेशर ना को उन्होंने खेला आज इस मुकाबले में, और आज कप्तानी पारी खेली। फिलहाल स्कोप किया फाइल लेग पर फील्डर के सर के ऊपर से, और इस चौके के साथ ही ये शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है द कैप्टन, द लीडर ऑफ मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब आकिब हुसैन ने। और आकिब हुसैन आड़े हाथों लेते हुए गेंदबाजों को हमने देखा रोंदते हुए इस पार्टनरशिप में, और पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता हुआ बल्ले का। और इस जंग में ना अब इस वक्त बल्ला हावी पूरी तरह से गेंद के ऊपर और परेशान नजर आ रही है, बिखर चुकी है यहाँ पे टीम आरसीसी नामान, और नामान के फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और ऐसे में 136 पहुंचा स्कोर, और आकिब हुसैन 51 पर पहुंचे, 33 गेंद उन्होंने खेली है, और आज क्या जबरदस्त उन्होंने पारी खेली, अंडर प्रेशर उन्होंने पारी खेली, और वो अभी भी नाबाद विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। और आज कप्तानी पारी खेली, जरूरत भी थी टीम को, क्योंकि आज नहीं खेलते तो कब खेलते। फाइनल मैच था, स्थिति खराब थी, सिचुएशन काफ़ी खराब। 37 पर जब 4 आउट हुए तो वहाँ लग रहा था कि नामान की टीम ना आज कम स्कोर पर रोकेगी मोहम्मद अनस की टीम को, लेकिन इस समय ऐसा हुआ नहीं। और ये एक और शानदार चौका ऑफसाइड में डाइव लगाने के साथ ही शाहिद मीर गेंद को रोकने में नाकाम रहे पॉइंट पर, और गेंद निकल गई बरकरार रफ्तारी के साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए तीसरा चौका इस ओवर का, चौके पे चौका, रनों की हो चली है बरसात, बूछाड़ हो चला है रनों का। 16वें ओवर के बाद 141, अब यहां से मुझे लग रहा है कि 190 भी बन सकता है, लेकिन चेहरा बयान कर रहा है फिदा उमर के दोस्त और हमारे अजीज दोस्त उमर बाबा साहब का कि वो काफी नाखुश लग रहे हैं आज। और आकिब डार ने 1 ओवर में 16 रन कंसीड कर लिए हैं। 16 डन, इट्स 141 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लोन सिराज, वालेकुम सलाम लोन साहब। आदिल मीर, आरसीसी नामान आप टेंशन ना लो, आप इंशाल्लाह जीतोगे। देखिए आदिल मीर साहब ना काफ़ी बूस्ट कर रहे हैं अपनी टीम को। फिलहाल जीत को छोड़कर यहाँ इन 4 ओवर में एक तो विकेट निकालना है और रनों पर रुकावट लगानी है। अगर आपको 170 165 के आसपास ही रोकना है तो उसके लिए, या उससे कम तो उसके लिए विकेट निकालना है, पार्टनरशिप को ब्रेक करना है। और 100 रन की भी ये शराकतदारी मौजूदा बन चुकी है गुलजार गुली और आकिब हुसैन के बीच में, जहाँ आकिब ने 52 और गुली ने 44 रन की ये गुले गुलजार वाली इनिंग के लिए 34 गेंदों से। एडवोकेट खान मुदस्सिर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि रमज़ान के मुबारक महीने में हमने ब्रेक लिया था, बहुत बड़ा ब्रेक, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि रमज़ान के मुबारक महीने में ऐसा हुआ था कि पामपुर प्रीमियर लीग को शुरू होना था, लेकिन वो बारिश के चलते फिर पॉसिबल हुआ नहीं, और इस वजह से हमें मौका मिला रमज़ान के मुबारक महीने में रेस्ट करने का, और फिर से हम लग गए अपने काम पे रमज़ान के बाद। ईद के साथ ही इम्तियाज़ वानी, रियान इम्तियाज़, आपका शुक्रिया। इस मरतबा स्कूप किया गेंद को, ये बल्ले पर अच्छे से बैठी ने, लेकिन तेज आउटफील्ड आकिब मीर दौड़ लगाने के साथ नहीं पहुंचे गेंद तक, और गेंद इस मरतबा कमेंट्री बॉक्स के बाई ओर निकल गई है 4 रनों के लिए। रन नहीं रुक पा रही है यहाँ पे टीम आरसीसी नामान, और खुलकर रन बन रहे
आकिब हुसैन के बल्ले से वो 56 पर पहुंचे कप्तानी पारी के लिए। आज दाद देनी पड़ेगी आज आकिब हुसैन की, क्या ज़बरदस्त इन्होंने पारी के लिए इस फाइनल मुकाबले में मोहम्मद अनस के लिए, जब मोहम्मद अनस को ज़रूरत थी इस पार्टनरशिप की, रन्स की, और रन्स बना कर दिए है मोहम्मद अनस के कैप्टन आकिब हुसैन ने मिलकर के वहाँ गुलजार गुली के साथ। और गुली अभी भी 6 रन दूर है अपनी नेसब सेंचुरी से, और 145 4 विकेट के नुकसान पर 16.2 के बाद अभी भी गेंदें लगभग 22 बची हुई है। जी हाँ, 22 गेंदों का खेल बचा, और फैजान डार एक और तब्दीली गेंदबाजी में यंग जूनियर क्रिकेटर को लगाया गया, और ये ओवर पिच दे दी, उठा दिया गेंद को, और गेंद आसमान से बातें करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के उस पार जाकर गिरी 6 रनों के लिए। एक और फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ आकिब हुसैन के बल्ले से, और आकिब ने आज छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है नामान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और नामान के फैंस ना इस वक्त काफी नाखुश लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डगआउट में वहां मातम छाया हुआ है, और खुश लग रही है मोहम्मद अनस की टीम, उनके फैंस। एक इस मर्तबा वाइड लॉन्ग पर ड्राइव लगाने के साथ ही फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब हुए नहीं, और छक्के के बाद चौका भी हासिल कर लिया है मोहम्मद अनस के कैप्टन ने, और 150 का आंकड़ा छू लिया है मोहम्मद अनस की टीम ने इस 17वें ओवर में, जहां एक चौका, 2 चौके, 1 छक्का, और ऐसे रखो आप एक ही जगह शाहिद हमीद, रियान इम्तियाज, और मुझे तो कमी महसूस लग रही है आबिद लेफ्टी और उसके अलावा उमर बाबा की इस टीम के अंदर, क्योंकि वो दोनों कमाल के क्रिकेटर है। बट यूनिस मखदूमी, दिस गेम इज ओवर फॉर नामान, यूनिस मखदूमी ने ये कमेंट लिखा है। 155 4 विकेट के नुकसान पर, हर अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया। देखिए खराब गेंदबाजी हो रही है, बड़ी ऑर्डिनरी गेंदबाजी हो रही है यहाँ आरसीसी नामान के गेंदबाजों की तरफ से। अब्दुल रशीद भट्ट, वालेकुम सलाम अब्दुल रशीद, आपका शुक्रिया। यस आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक्स ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करिए इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हुए हैं उमर बाबा, और यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है आरसीसी नामान की, और फैजान फॉरन से ओवर द विकेट दाएं हाथ से इस पार पैड पर लगी है गेंद की जरूर, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया इस अपील को। काफी क्लोज डिसीजन था, ये नजदीकी मामला था, और अंपायर का नाम इशफाक नजाम, मुंडी हिला करके नॉट आउट का इशारा कर दिया, और इस तरह से बाल बचे मोहम्मद अनस के कैप्टन आकिब हुसैन। एलबीडब्ल्यू होने से 17 गॉन 155 4 विकेट के नुकसान पर पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में मोहम्मद अनस आरसीसी नामान के खिलाफ रमजान T20 कप नामान एडिशन 2 का ये फाइनल मुकाबला, और नामान की टीम काफ़ी दुविधा में इस वक्त नजर आ रही है। वो लगभग 6ठे ओवर में विकेट मिला था इस टीम को, और उसके बाद पिछले लगभग 9 ओवर में या 11 ओवर्स में अब तक एक भी विकेट इनको मिला नहीं, और अच्छे रन बने हैं। मोहम्मद आसिफ, रियान इम्तियाज, MCC 11 प्लीज बोलो, मोहम्मद आसिफ फॉर नामान। मोहम्मद अनस का स्कोर 155 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद तेज धूप खिली हुई है मैदान के अंदर, और मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से। धीरे धीरे ये लंच के बाद ना जो क्रिकेट के दीवाने हैं ना काकापुर और नामान के, वो घर गए, उन्होंने लंच किया, और लंच के बाद खाना खाने के साथ उनमें एनर्जी वापस आ गई, और वो फिर से अंदर आ गए ग्राउंड में इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस वक्त पलड़ा साफ तौर पर बारी मुझे दिख रहा है इस मैच के ऊपर मोहम्मद अनस की टीम का, जिन्होंने 155 बनाए हैं, 4 विकेट खोए 17 ओवर्स में। गुलजार गुली 6 रन दूर है अभी भी अपनी नेसब सेंचुरी से, और आकिब हुसैन ने 66 रन बनाए हैं। क्या आउट क्लास ब्रिलियंट पारी उन्होंने के लिए आज इस फाइनल मैच में, जब ज़रूरत थी इनकी टीम को, तो उन्होंने वो पारी के लिए। इन ओवर की शुरुआत मिड विकेट की तरफ खेला गया, शॉट कैच हुआ, ड्रॉप डीप मिड विकेट पर आकिब मीर से, और ये 44 रन पर जीवनदान मिला है
वहां गुलजार गुली को आकिब डार ने गलती कर ली, मिड विकेट डीप में ये कैच गिरा दिया। आसान सा कैच था, देखिए इस तरह का कैच लेना चाहिए क्योंकि ये रेगुलर कैच था, उतना मुश्किल था नहीं क्योंकि दोनों हाथों में गेंद आने के बाद नीचे छोटी, ऐसा लगा कि दबाव है, प्रेशर है और दबाव को झेल नहीं पा रही है यहाँ पे टीम। और ये उल्टा बल्ला चलाया लेकिन गेंद सीधा टकराई मिडल स्टंप पर और बहुत बड़ा विकेट मिला है आरसीसी नामान की टीम को। लेकिन जो डैमेज करना था ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलरेडी कर चुकी है मोहम्मद अनस की टीम, उनके कैप्टन इस पार्टनरशिप में जो कि लगभग 110 रन से ज्यादा की बनी 5वें विकेट के ऊपर, और 5वां विकेट बहुत देर के बाद गिरा, बहुत कुछ खोने के बाद गिरा आरसीसी नामान के लिए और 66 रन बनाकर बोल्ड हुए। ये उल्टा बल्ला चलाकर वहां बल्लेबाज आकिब हुसैन, लेकिन क्या जबरदस्त पारी रही, यादगार इनिंग उन्होंने के लिए अपने बल्ले से, अपनी टीम के लिए और अपने लिए। और इस तरह से 5वें विकेट के रूप में आउट हुए आकिब हुसैन, 156 पर 5वां, और अदनान रमजान ने पहला विकेट हासिल कर लिया अपने लिए और टीम को 5वीं विकेट मिली है। जबकि नंबर 7 पर अब शेजान फयाज आए बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने क्रिकेट में 2 महीने के बाद वापसी की क्योंकि इनके बैक में कुछ मसला था इनके कमर में और इस वजह से उन्होंने ब्रेक लिया था, बहुत बड़ा ब्रेक 2 या 3 महीने का। तो देखते क्या आज वो ब्रेक इन्होंने जो ले लिया है क्या उसी तरह की वो बैटिंग करेंगे जिस कैलिबर के बल्लेबाज है, क्योंकि पसंद करते हैं काउंटर टेक करना, शुरुआत से पहली बॉल से हिट करते हैं। और आदिल रशीद को रोका गया है अब वहाँ डगआउट में, लेकिन आदिल रशीद के लिए ये टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश लग रहे हैं, लेकिन एक तरफ से उनको खुशी भी होगी क्योंकि अच्छा स्कोर हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम वो पैड पहन कर रहे। वो 6 ओवर में 6ठे ओवर के बाद 4था विकेट खोया था मोहम्मद अनस की टीम ने, और फिर 5वें विकेट के ऊपर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनी और आदिल रशीद अभी भी पैड पहने हुए वहाँ डगआउट में, लेकिन उसको रोका गया और अंदर भेजा गया है यहाँ शेजान टाइगर को, शेजान फयाज को। डार फारूक, जावेद वानी, रियान इम्तियाज, हकीम मुजीब सामना करके शेजान पहली गेंद का उनके लिए पहली इस ओवर की तीसरी कट के ऐसे रन और रोकने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रनों पर आपको रुकावट लगानी होगी। हकीम मुजीब, गुलजार साहब ने हमारे लिए ड्रिंक्स लाया है, बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आपका, मैं बड़ा मशकूर हूँ। एक और डॉट डिलीवरी, देखिए यहाँ पे अब मुझे लग रहा है अदनान और अदनान के जो दूसरे गेंदबाज हैं ना उनको चाहिए कि यहाँ वो गेंदें डॉट करें, क्योंकि ऑल आउट तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से अब हो जाएगी मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब की टीम। और अदनान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस स्पेल के आखिरी और इनिंग की कुल मिला के 18वें ओवर में, लेकिन ये दिशा से बटके और तजमल मीर गेंद को नहीं रोक पाए बैंड द स्टंप्स और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के इस पार। ये चौका नहीं पंजा और इस गेंद की गिनती होगी नहीं, अब नई गेंद डालनी पड़ेगी। हकीम मुजीब आपका शुक्रिया हकीम साहब। डार फारूक लिख रहे कि इरेस्पॉन्सिबल शॉट बाय द कैप्टन। जी हाँ, वो उन्होंने रिवर्स स्वीप लगाना चाहा था लेकिन वो गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लगी थी और बोल्ड हुए थे पिछली गेंद पर। वहाँ वो पिछला विकेट जो खोया मोहम्मद अनस ने कैप्टन के रूप में, और 66 रन की पारी याद रखी जाएगी। और जब ज़रूरत थी टीम को और टीम के कैप्टन खड़ा उतरा के लिए उन्होंने नाक में दम कर रहा गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की जब दबाव उनके ऊपर था। और गुलजार गुली ने बढ़िया साथ दिया, गुलजार गुली 5 रन दूर है अपनी नेशनल सेंचुरी से। फिलहाल बोल्ड हुए, अपील कर रहे थे अदनान, लेकिन अदनान को पता चला नहीं कि गेंद तो पैड को लगने के साथ ही लेग स्टंप पर लगी और इस तरह से अदनान ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल कर लिए। लेकिन रन बने इस ओवर में फिर भी 7 के आसपास। कोटा मुकम्मल अदनान रमजान का 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, 18 डन, 163 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट्स। अब गेंदें बची हुई 12 इस पहली पारी में और देखते कि इन 12 गेंदों में ना कितने रन बनेंगे। और शेजान फयाज जो आज क्रिकेट में उन्होंने 2 महीने के बाद वापसी की, ऐसे लगा कि वो आज उस टच में नहीं दिखे। हो जाता है जब आप ब्रेक लेते क्रिकेट में, तो फिर जहाँ पे आप क्रिकेट को छोड़ते हो ना, ब्रेक लेते हो, तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है वहाँ उसी टच में आप वापस आ सकते हो। फिलहाल
ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए वहाँ शेजान फयाज, और अब विकेट पर आदिल रशीद को ही भेजा गया है। 77 मैच 77 इनिंग्स 2000 से ज़्यादा रन्स, और प्लेयर ऑफ द मैच लास्ट ईयर और इस साल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ले लिए हैं और पसंद करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच लेना, और वो भी बड़े बड़े मुकाबलों में। या आपने देखा कि पुलिस नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो फाइनल जुम्मे के रोज़ खेला गया था ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, और वहाँ भी 27 रन की पारी, 3 विकेटें, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का भी इनको बड़ा खिताब मिला था। और अब 12 गेंदें बची, और 12 गेंदों में कितने रन बनेंगे? अगर 20 बनेंगे तो फिर 183 बन सकता है, अगर 30 बन गए तो 190 छू सकती है यहाँ से ये टीम। तो मुझे लग रहा है कि 190 तक जाने की कोशिश होगी, क्योंकि विकेटें अभी भी 4 आपके पास बची हुई है। 129 हाईएस्ट स्कोर है आदिल रशीद का, ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज़ में बात कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा रन्स होंगे मेरे ख्याल से, 5-6 हज़ार रन्स तो होंगे इनके कैरियर में, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ मैच क्रिक हीरोज़ पर अपडेट नहीं होते इसलिए वो रन आपके ऐड नहीं होते। फिलहाल पहली गेंद पर शानदार कट खेला है, और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, और चौके के साथ 49 पर पहुंचे गुलजार गुली। 167 टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर अब 1 रन दूर है अपनी नस्ब सेंचुरी से गुलजार गुली, जिन्होंने 36 गेंदें अब तक खेली है, और ज़बरदस्त पारी रही गुलजार गुली की। आज ये 2 बल्लेबाजों ने मोहम्मद अनस की टीम को एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। आकिब हुसैन 66 और गुलजार गुली 49, और 110-15 रन की पार्टनरशिप 5 विकेट के ऊपर पनपी मोहम्मद अनस के लिए, और गुलजार गुली अगली गेंद का सामना करने के लिए इस पार दिशा से भटके अदनान रमजान के भाग रहे, लेकिन भागना उनका बेकार, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई तेजी के साथ, और साइड में 4 रनों के लिए लेग बैक की सूरत में चौका। गुलजार गुली अभी भी 1 रन दूर है अपनी नस्ब सेंचुरी से, क्योंकि ये चौका जो है ना लेग बैक की सूरत में हुआ, और अदनान काफी नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि पिछले ओवर में अदनान ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 रनों पर उन्होंने ये रुकावट लगा दी थी, और 2 विकेटें चटकाई थी एक ही ओवर में। जब विकेट नहीं मिल रहा था इन्होंने 1 नहीं 2 चटकाए थे एक ही ओवर में, और अंपायर ने क्या इसे वाइड करार दे दिया है? जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा, माफ कीजिएगा, आई बेग अपॉर्डन, ये वाइड भी है, और गेंद विकेट कीपर के पैड को लग गई थी, इस वजह से पंजा मिला है, और गेंद की गिनती होगी नहीं। गुलजार गुली 1 रन दूर है अपनी नस्ब सेंचुरी से, और इसे बल्ले का मुंह खोलकर ऑफ साइड में खेला, और इसी के साथ ये शानदार 50 मुकम्मल कर ली है गुलजार गुली ने। वेल प्लेड गुलजार गुली, जो कि 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं, 9 चौके, कोई छक्का नहीं, 135.14 की स्ट्राइक रेट, और 37 गेंदें उन्होंने खेली है, लेकिन ये पारी काफी शानदार उन्होंने खेली, और दाद देनी होगी इस पारी की। आते ही 6 के साथ कर दी शुरुआत क्वालिटी बैटर आदिल रशीद ने, और गेंद को बना दिया तारा, भेज दिया तारा बंडल में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये फ्लैट क्रैकिंग 6 निकलता हुआ बल्ले के बीचों बीच, रन आधा दर्जन, और अब दिमाग हुए आदिल रशीद सनसन के तरीके से छक्के के साथ ही, और स्कोर को उछाला। अब स्कोर मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकापोरा का 179, 6 विकेट के नुकसान पर। ये लेंथ आगे मिली, ओवर पिच लेंथ की ये गेंद, और इस पर तैयार थे प्रहार करने के लिए आदिल रशीद, और आदिल रशीद इन गेंदों को ना बाहर फेंकते हैं, क्योंकि अच्छा स्ट्रोक लेते हैं, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव बढ़िया खेलते हैं, और लेंथ आगे ना गिराए। इस वक्त इरशाद डार को चाहिए कि वो गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद को पिच करे। इरशाद डार ये बैटर लाइन है, ये अच्छी चैनल है, और इसे बैकफुट पर जाकर आदिल रशीद ने टैप कर दिया ऑन साइड में। एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है आदिल रशीद से बेहतर कोई नहीं जानता, और आदिल रशीद उसी तरह रनिंग मिड विकेट करते हैं जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली कमाल की रनिंग मिड विकेट करते हैं, खासकर ओडीआईज में। आदिल रशीद ने अब तक फिलहाल गेंद को उठा दिया अपर कट, 1 2 3 ठिप्पे के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर आदिल रशीद ने, दूसरी पर डबल, तीसरी पर लगाया चौका, और स्कोर तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ यहां मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकापोरा का 185, 6 विकेट के नुकसान पर। ये 19वां ओवर जो है ना, इसमें
पहली गेंद पर चौका, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर डबल, फिर चौका और आखिरी गेंद पर एक। इस बार गई है गेंद बल्लेबाज के साथ साथ विकेटकीपर को भी बीट करती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और ओवर मुकम्मल। इस ओवर की अगर हम बात करें ना तो 26 रन्स बने हैं इस ओवर में। वो जो डाला था अदनान ने उसका फायदा मिला नहीं यहां टीम आरसीसी नामान को, क्योंकि अगले ओवर में 26 रन कंसीड किए इरशाद डार ने। काफी महंगा और इस मैच का सबसे ये खराब ओवर किया इरशाद डार ने, इसमें 26 रन उन्होंने कंसीड कर लिए और आदिल रशीद 12 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे 4 गेंदों से। गुली ने 50 रन मुकम्मल कर लिए। गुली और आकिब हुसैन ने आज मोहम्मद अनस की टीम की इज्जत बचाई, लाज रखी। 5वें विकेट के ऊपर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली। कमाल की पारी, अंडर प्रेशर, जब दबाव था, जब तनाव था, उसको झेला और उसको हैंडल किया टीम की कैप्टन आकिब हुसैन और उसके अलावा उनके साथी गुलजार गुली ने। गुली नाबाद अभी बैटिंग कर रहे हैं और गुली ने आज बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा कि 8-9 महीने के बाद ये जबरदस्त पारी उन्होंने खेली इस फाइनल मैच में। और गुली 76 नंबर की जर्सी लगाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। अमजद खान, आपका शुक्रिया डोडा से, किफायत डार, साकिब पंडित, लव यू टू साकिब, थैंक्स ब्रदर, वालेकुम सलाम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, क्योंकि अब इस पहली पारी का आखिरी ओवर है और उन तक ही आखिरी ओवर पहुंचेगा जिन्होंने अब तक इस मैच को देखा नहीं होगा। क्रिकेट के दीवाने जहां होंगे दुनिया में, कदमों का किया इस्तेमाल और अपनी फॉलो थ्रू गेंद को फील्ड किया वहां और इस तरह से रनआउट की सूरत में आदिल रशीद को जाना होगा बाहर। जी हाँ, क्योंकि आदिल रशीद काफी बाहर आए थे और यहाँ गुलजार कुली ने मना किया रन लेने से। जबरदस्त गेंदबाजी, फिदा उमर जिन्होंने इस ओवर में पहली गेंद डॉट कर दी, दूसरी गेंद डॉट, लेकिन उस पर विकेट भी मिला आरसीसी नामान की टीम को। आदिल रशीद केवल 12 रन बनाकर इस मैच में आउट हुए 4 गेंदें खेलकर। 189, 6 विकेट के नुकसान पर क्या 200 का आंकड़ा छुएगी मोहम्मद अनस की टीम? क्या 200 से ऊपर या 200 या फिर 200 से नीचे? ये 3 संभावनाएं हैं और इन 3 संभावनाओं को इन 4 गेंदों में किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे गुलजार गुली। गुली को चाहिए ना कि इस वक्त सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, हर बॉल पर आपको हिट करना है। गेंद को स्टीयर कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में और फैजान फारूक ने जब तक गेंद को फील्ड किया डीप थर्ड मैन पर 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 191 पहुंचा है। 6 विकेट के नुकसान पर। आशिक लेफ्टी ललहारा से थैंक यू। तौसीफ डार गौहर और अरहान एजाज ने हमें कमेंट लिखा है और अदनान अल्ताफ सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। देखिए, अगर इस ओवर में सिंगल डबल होता है ना तो उससे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ आरसीसी नामान की टीम को, क्योंकि पिछले ओवर में 26 बने और इस ओवर में अब तक केवल 3 ही रन बने हैं। 192, 6 विकेटों के नुकसान पर और स्कोरर ने अभी तक वो बल्लेबाज को आउट किया ही नहीं। इस बार यूनिस नंदा ने वार कर दिया है और गेंद को मिड विकेट के उस पार भेज दिया 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही 198 पहुंचा मोहम्मद अनस का स्कोर 20 ओवर में पहली पारी में और 199 रन का हदफ मिला है आरसीसी नामान की टीम को अपने होम ग्राउंड के अंदर इस फाइनल को जीतने के लिए। क्या होगा दूसरी पारी में इसका किसी को इल्म नहीं है, क्योंकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है और अगर ये मुकाबला जीतना है ना तो पावर प्ले के 6 ओवर में आपको 70-80 रन बनाने हैं। विकेट अगर आपका 1 या 2 गिरते हैं ना, लेकिन रन आपको बनाने हैं 70-80 के आसपास। क्या होगा इसका देखेंगे दूसरी पारी में। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, देखने के लिए इस मुकाबले को। और रमजान T20 कप नामान एडिशन 2 के फाइनल मुकाबले में टारगेट मिला है चीज करने के लिए आरसीसी रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम को 199 रन का। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी पारी में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलामु अलैकुम।